हेलो क्लास 12। सो वंस अगेन आप लोगों के पास एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि 24 को सीबीएसई ने हमारे लिए जो एक टेंटेटिव डेट शीट है वो लॉन्च कर दी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेंटेटिव डेट शीट है, बट स्टिल ऐसा मान के चलिए कि लगभग लगभग 90 से 95% आपको यही एक डेट शीट देखने को मिलेगी। तो सीबीएसई इस बार क्या नया कर रहा है, उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये सब अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। क्लास 12 के बच्चे हैं, आप लोगों को पता है पीसीएम भी होता है, पीसीबी होता है, अकाउंट्स, ह्यूमैनिटीज एंड अदर ब्रांचेस होती हैं। तो यहां पे थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेशन महसूस हो सकता है, बट टेंशन की बात नहीं है। जनित गुरु परिवार आप लोगों के साथ है। हम छोटे छोटे शॉर्ट्स में अलग अलग कैटेगरी बाय कैटेगरी आप लोगों को बताएंगे। जनरली आप लोगों के 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, हम लोग से बड़ा क्यूरियस होते हैं उन्हीं चीजों को जानने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक दो चीजें बता देता हूं, जैसा कि सीबीएसई का एक जो प्रोटोकॉल है और सीबीएसई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक इंफॉर्मेशन देता है। सीबीएसई एज यूजुअल हमेशा की तरह आप लोगों को एक स्टार्टिंग डेट और एक एंड डेट पता होना चाहिए। वैसे यहां मैं एंड डेट की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो इतनी बड़ी है कि तब तक तो आप लोग जेई अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के पेपर दे चुके होंगे और भी मल्टीपल उसमें। बट यहां आपको ध्यान देना है कि अप्रोक्सीमेट 15 फरवरी के बाद आपके पेपर लॉन्च हो जाते हैं। तो यहां पे 15th की जगह 17th ऑफ फेब से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। पेपर्स में क्या क्या सब्जेक्ट हैं और क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में सीबीएसई ने नोटिफाई किया है। अप्रोक्सीमेट 45 लाख स्टूडेंट, डोंट वरी, 45 लाख बच्चे सिर्फ 12th के नहीं हैं, उसमें 10th के भी इंक्लूड हैं। और 10th वाले बच्चों के लिए ये वीडियो ऑलरेडी उनके पॉलीगन वाले चैनल पे, जनित गुरु का जो 10th और 9th को रिप्रेजेंट करता है, उस चैनल पे डाल दिया गया है। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। टोटल 204 सब्जेक्ट्स हैं। चूंकि सीबीएसई ने बहुत सारे ऐसा एक तरीका बनाया गया था कि मैथ साइंस के अलावा और भी मल्टीपल ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, मल्टीपल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्लेस दिया जाए बच्चों के बेनिफिट के लिए। तो वहां पे 204 सब्जेक्ट्स को उन्होंने इंक्लूड किया है। बोल्ड लेटर में जैसा आप लोग देख रहे होंगे यहां लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट शीट है। ठीक है, हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये डेट शीट इतने जल्दी क्यों उन्होंने रिलीज कर दी है? अभी हमारा दिवाली सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, उससे पहले ही धमाका कर दिया गया है। तो उसका एक रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये 3 इंपॉर्टेंट लाइन है। जनरली क्या होता है कि हम लोग ये डेट शीट के चक्कर में ये लाइन पढ़ना भूल जाते हैं। तो जरा ध्यान से मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा, इन लाइन को बहुत गौर से समझिए। सिंपल सी बात है, इतनी जल्दी डेट शीट आपको सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि आप लोग अपना लेक्चर प्लान बना सकें। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है, देखो साल भर पढ़ाई करना अच्छी चीज है, बट आप सबको पता है कि लास्ट नाइट फाइट क्या होती है। लास्ट के समय में, आखिरी के 3 महीने में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल धमाका कर देते हैं। वो साल भर पढ़े ना पढ़े लेकिन एंड में इतनी मेहनत करते हैं कि जो उनका मार्जिन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाता है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो बच्चे स्कूल के साथ अटैच हैं, तो उनके स्कूल में क्या होता है, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे गेम्स हो गया, कल्चरल प्रोग्राम हो गए। हर स्कूल का अपना अपना एक प्रोग्राम होता है। प्लस टीचर्स को इवैल्यूएशन ड्यूटीज दी जाती हैं, टीचर्स के अपने कुछ सेलिब्रेशंस होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई शादियों का सीजन भी आने वाला है। कई परिवारों में ऐसा भी कुछ होगा कि प्रोग्राम चल रहे हैं, किसी के घर में शादी है, किसी के भाई की, किसी के बहन की, किसी की बुआ की। तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को अपना एक प्लानिंग का एक तरीका बनाना पड़ेगा। तो उसी तरीके के लिए सीबीएसई ने सबसे पहले सारी चीजें बना दी हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल शेड्यूल बनाना है, अपनी वेकेशंस, और इन सब को बहुत क्लियरिटी के साथ आपको वो सारी चीजें प्रॉपर्ली क्या करनी है, बनानी है। अभी हम और कुछ ऐसे वीडियोस लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कब कब हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल बाकी की जो चीजें हैं, अगर कोई डेट शीट में कोई चेंज आया तो सीबीएसई आपको इंफॉर्म करेगा, सो डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो अभी की डेट शीट है उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्लान है वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को हम सीधे क्लास 12th की जो डेट शीट आई है सीधे वहां लेके जाते हैं। ये 10th की डेट शीट है, आप लोग पॉलीगन जो हमारा चैनल है उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, नाउ आते हैं क्लास 12th पर। सो क्लास 12th जनरली देखिए, क्लास 12th राइट।
सो पेज नंबर 8 पे सीबीएसई यानी कि सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल होते हैं इनके लिए यानी क्लास 12th की डेट शीट बनाई है। आप लोगों का जो पेपर है देखिए यहां पे 17th ऑफ फेब से आपका बायोटेक्नोलॉजी का पेपर होगा। क्लियर? नाउ जनरली क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे बच्चे लेते हैं जो कंप्यूटर के अलावा मार्क्स गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। फिजिकल एजुकेशन से मार्क्स बहुत स्कोरिंग होते हैं। जिन बच्चों को कंप्यूटर में डिफिकल्टीज होती है, जैसे हमारे भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन सेंटर्स पे आते हैं, तो उनको लगता है कि सर हम कंप्यूटर में तो हमारे नंबर आ ही नहीं रहे, हमने कभी कंप्यूटर में उतना इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो जनरली हम टीचर्स उनको फिजिकल एजुकेशन सजेस्ट करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन से आपका जो एग्जाम है जो 18th ऑफ फेब को है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है जैसे पीसीएम हो या पीसीबी वाले बच्चों के लिए 20th ऑफ फेब, तो आप लोग इंपॉर्टेंट देखिए, एक डेट आप लोगों को क्या मिली, एक डेट आपको मिली 18th ऑफ फेब। 18th एक डेट हो गई आपकी 18/02/20 26 हो गया। नाउ दूसरा आपका हो गया फिजिक्स का पेपर, तो आप ऐसे मार्क कर लीजिए 20/02 को आपका फिजिक्स हो गया। ये आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया यानी कि पीई हो गया। अब अकाउंट्स के बच्चों के भी सब्जेक्ट साथ में हैं, तो बीएसटी का एग्जाम होगा वो 21st को होगा। ठीक है, साइकोलॉजी ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चे लेते हैं, ये 23rd को इसका पेपर होगा, 23rd। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ बच्चों को, देखो यहां मैं एक चीज बताऊंगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सबको ना कोड के अकॉर्डिंग बहुत डिटेल में जाके आप लोग समझिएगा, अपना कोड जरूर देख लीजिएगा जो आप लोगों के स्कूल ने आपको फिल करवाया था जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था। तो अगर आपका कोड है 817 तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर 25th ऑफ फेब को देना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए जियोग्राफी का जो पेपर है 26th ऑफ फेब को है, पेंटिंग 27th को है। अब आते हैं पीसीएम पीसीबी वाले बच्चों के लिए, केमिस्ट्री का पेपर 28th ऑफ फेब को है, यानी कि फरवरी में आपका फिजिक्स एंड आपका केमिस्ट्री ये दोनों पेपर बाइंड अप कर दिए गए हैं। बायोलॉजी हमेशा से एंड में दिया जाता है, देखते हैं इस बार कहां उन्होंने दिया है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, लीगल स्टडीज, ये भी जनरली बहुत सारे बच्चे हैं जो इस रीजन में लेते हैं, तो इनका 3rd ऑफ मार्च को इनका पेपर होगा। उसके बाद अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पीसीएम वाले बच्चों के लिए होता है, वो है मैथमेटिक्स। तो मैथ्स का अप्लाइड मैथ जिसका कोड है 241 एंड मैथमेटिक्स जो जनरली पीसीएम वाले बच्चों के लिए होता है उनका है आपका 041, कोड ध्यान रखिएगा। तो ये पेपर आपका है 9th ऑफ मार्च, देखिए मैं बहुत यहां पे प्रॉपरली 9 मार्च 02026। ठीक है, तो ये पेपर आपका मार्च में है। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए कि मैथ्स और साइंस के पेपर आपके मार्च में शिफ्ट हो गए हैं। आप लोगों को पर्याप्त टाइम है, आराम से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है आपका एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है, वो आपका लैंग्वेज में जाएगा 12th ऑफ मार्च, यानी कि काफी टाइम आप लोगों को इसके लिए मिला है। ह्यूमैनिटीज का पेपर आपका 14th ऑफ मार्च को है। आते हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक हमें नहीं मिला है। ठीक है, अकाउंट्स के बच्चे इकोनॉमिक्स को सर्च करते हैं तो आप लोगों को 18th ऑफ मार्च को, यानी कि बहुत टाइम मिल गया, पूरा आधा मार्च आपको मिला है। मार्केटिंग का सब्जेक्ट है 20th ऑफ मार्च को गया है। ठीक है, कंप्यूटर, देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, स्टार्टिंग में कंप्यूटर एजुकेशन था, यहां पे कंप्यूटर साइंस है, तो कोड को जरूर ध्यान दीजिएगा, आईटी एंड कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे आईटी कहते हैं आप लोग, ये वाला आप लोगों का 802 कोड का 25th ऑफ मार्च को है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट हमारे बच रहे हैं, अकाउंट्स वाले बच्चों का अकाउंटेंसी जो 28th ऑफ मार्च को आएगा, एंड बायोलॉजी 27th ऑफ मार्च। तो जरा गौर से देखो, मैथ्स और साइंस के पेपर्स बहुत ज्यादा हमेशा जनरली होता है कि स्टार्टिंग में डाल देते हैं, लैंग्वेज के पेपर स्टार्टिंग में होते हैं, बट इस बार उन्होंने काफी ध्यान दिया है कि पीसीएम के बच्चों को एग्जाम्स में काफी गैप मिले। ठीक है, इन पेपर्स के लिए, तो इस तरीके से आपका ये बायो का पेपर हो जाएगा। ह्यूमैनिटीज के बच्चों की बात करें तो 30th ऑफ मार्च को हिस्ट्री, एंड सबसे लास्ट में जो पेपर्स हैं जो अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके कंटिन्यूअसली आगे जाके उनको दिया गया है। ये टेंटेटिव है 10th क्लास के लिए जो दोबारा बोर्ड का एग्जाम होगा। आप लोगों को तो देखो एक ही बार पेपर देने को मिला है, बट इस बार स्पोर्ट्स रिलेटेड या वो बच्चे जो तरह तरह के कल्चरल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में एंगेज होते हैं उसके लिए सीबीएसई ने 2 टाइम्स बोर्ड का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था।
तो उनके लिए वो रहेगा। इन शॉर्ट समराइज करके अगर मैं पीसीएम के बच्चों की या पीसीबी वाले बच्चों की बात करूं तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बायोलॉजी का 27 मार्च को पेपर होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है। पीसीएम वाले बच्चों के लिए मैथ्स की काफी ज्यादा इंक्वायरी आती है कि भाई मैथ्स का पेपर कब है, इंग्लिश का पेपर कब है, तो 12 मार्च आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स का पेपर 9 मार्च। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए अब आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है। हम लोग इस समय सितंबर में हैं, हमारे पास पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है एंड हाफ फरवरी है। ठीक है, यानी मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 4.5 मंथ है, 4.5 महीने, और पूरा 1 महीना तो एग्जाम का, तो अप्रोक्सीमेट 4 से 5 महीने हैं। एक अच्छी प्लानिंग करते हैं, पूरी ताकत के साथ लगते हैं और इस बार अपने बोर्ड्स को वो यादगार बनाते हैं कि शायद आप सब लोगों का रिजल्ट जो अब तक आप लोग 10th के बोर्ड में ना कर पाए हों, जो भी भड़ास अंदर रह गई हो, वो आप लोग 12th के पेपर्स में लगाएं और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करें और अपने रिजल्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करें। बाकी एज एन जैनित गुरु परिवार हमारी तरफ से आप लोगों को जितनी इंफॉर्मेशन हैं वो मिलती रहेंगी। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मल्टीपल सब्जेक्ट्स की क्लासेस हम लोग इतने जल्दी लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, बट आप लोगों का केमिस्ट्री काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आप उसमें फोकस कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हमारी कुछ ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं, आप लोगों के लिए मैथ्स, फिजिक्स और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी वगैरह, इन सब की क्लासेस हमेशा की तरह हम फिर से लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। और इसी के साथ हम आप लोगों को अगले किसी वीडियो में मुलाकात करते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरा मन लगा के, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने पढ़ने के तरीके, कब कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें बनाइए। कोई क्वेरी आती, कोई दिक्कत आती है तो हमें जरूर याद कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।